और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह और हूती पर इजरायली हमले लगातार जारी है। नेतन्याहू ने सेना को खुली छूट दी है और ईरानियों को सख्त संदेश भी दिया है। नेतन्याहू ने उन्हें कहा है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का हाथ हर जगह पहुंच सकता है। कड़ा और सख्त संदेश ईरानियों को नेतन्याहू की तरफ से। साथ ही साथ आपको बता दें, पीएम नेतन्याहू ने सेना को खुली छूट भी दी है। हिजबुल्लाह और हूती पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं और नेतन्याहू ने ईरानियों को साफ संदेश भी दिया है। तो देखिए, पीएम नेतन्याहू जो लगातार प्लानिंग कर रहे हैं और उसके बाद एक के बाद अटैक की भी खबरें सामने आ रही है। अब जरा देखिए, आईडीएफ का ऑपरेशन हूती क्या है वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल 19 सितंबर को यहाँ पर तैयारी की गई, प्लानिंग की गई और स्क्वाड्रन F-15 और F-35 ने उड़ान वहां से भरी और इसके बाद आपको बता दें कि विमानों ने 1800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अटैक किया है। सऊदी अरब के एयर स्पेस से विमान ये गुजरे हैं और यमन के तटीय इलाकों पर बमबारी की गई है। तेल ठिकानों और हथियार गोदाम को टारगेट किया गया है। यमन में बंदरगाह को तबाह कर दिया गया है। ये पूरी देखिए प्लानिंग जो हुई है ऑपरेशन हूती के तहत हुई है और इस दौरान जो बंदरगाह है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 12 ऐसे स्पेस है, यानी कि एयर स्पेस जो उसको भी तबाह, यानी कि जेट को तबाह कर दिया गया है इजराइल की तरफ से। और यही वजह है कि इजराइल जो है एक के बाद एक अटैक करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त यमन पर भी। और इजराइल ने नसरुल्लाह को मौत के घाट क्या उतारा। हर तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आने लगी हैं। अरब देशों की अगर बात करें तो कई जगह ऐसे हैं जहां पर जश्न का माहौल दिखाई दिया और कई जगह मातम पसरा हुआ दिखाई दिया। लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में भी कई सियासतदान ऐसे हैं जो नसरुल्लाह की मौत पर यहां पर शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं, नाराज भी नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। हमदर्दों का मेला है, हिजबुल्लाह के मुजाहिदों हम तुम्हारे साथ हैं। आतंकी कहां अकेला है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को इजरायली सेना ने उसके घर में घुसकर उसके ही सुरक्षित बंकर में मारकर क्या गिराया। अपने ही देश में नसरुल्लाह के चाहने वालों ने मातम मनाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने चीफ नसरुल्लाह को मौत के घाट क्या उतारा। उसके समर्थन में अपने ही देश में लोग शोक मनाने लग गए। इजरायली सेना ने नसरुल्लाह को उसके अंजाम तक क्या पहुंचाया। अपने ही देश में उसके समर्थन में आवाजें उठने लगी। से ज्यादा पोल कर्मियों की तैनाती की गई है। बीते 2 चरणों की बात करें तो 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ। 26 अक्टूबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान। अब सबकी नजर आज की वोटिंग पर है। वहीं 7 जिलों की 40 सीटों की बात करें तो जम्मू में 11 सीटें, बारामूला की 7 सीट, कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीट, कठुआ की 6 विधानसभा सीट, उधमपुर की 4 सीटें, बांदीपोरा की 3 सीट, सांबा की 3 विधानसभा सीटें शामिल हैं। टेरर फ्री और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी चुनावी इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और वाहनों के लिए जीपीएस की व्यवस्था है। जम्मू कश्मीर का ये चुनाव कई मायनों में खास है, जिसमें सबसे अहम अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज का कश्मीर बदल चुका है। युवा विकास की बात कर रहा है तो बुजुर्ग पहले के हालातों को याद कर बदलाव को महसूस कर रहे हैं। इस आखिरी चरण के बाद सबकी नजर 8 अक्टूबर पर होगी, जब चुनावी नतीजे सामने होंगे और तभी ये साफ होगा कि 10 साल बाद हुए चुनाव का सिकंदर आखिर कौन बना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो तीसरे चरण का चुनाव आज होना है 46 सीटों पर, लेकिन आपको बता देते हैं कि तीसरे फेज में बड़े फेसेस कौन है ये आपको बता दें। सज्जाद गनी लोन, आपने भी नाम सुना होगा। देखिए, कुपवाड़ा से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जेकेपीसी पार्टी के हैं। खुर्शीद अहमद शेख, ये भी बड़ा चेहरा है वहां पर, लंगेट से उतरे हुए निर्दलीय लड़ रहे हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग, ये बारामूला से उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में, ये भी निर्दलीय है। ये तमाम बड़े चेहरे जो हम आपको बता रहे हैं। एजाज अहमद गुरु सोपोर से निर्दलीय, ये भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ये बड़े फेसेस हैं जो हम आपको बता रहे हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो आज सुबह से ही लोगों की कतारें लगी हुई हैं, इम्तिहान जो है वो जारी है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि तीसरे फेज में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, तीसरा फेज आखिरी रण जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले तो ये दिखाइए तस्वीर कि क्या लोगों में उत्साह है आखिरी फेज के लिए भी, और आप कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद है, वहां पर मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर क्या तैयारियां की गई है, तस्वीरों के माध्यम से बताइए। बिल्कुल, देखो, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ पट्टन विधानसभा ये, और सुबह सवेरे 7 बजे के पहले से यहाँ पर जो लाइन है वो लगनी शुरू हो गई थी। एक लंबी कतार आप यहाँ पर देख सकते हैं मतदाताओं की, जो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही ज़्यादातर जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए आते हैं और उसके बाद शाम को ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप मतदान करने के लिए आए हुए हैं, सुबह सवेरे ही आ गए? क्या वजह रही? वोट आएगा। हाँ, इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? वोट डालने के। वोट डालने के लिए। वोट डालना क्यों जरूरी है? इस बार तो एक लंबी लाइन भी नजर आ रही है यहाँ। जरूरी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हम ही वोट डालेंगे। वोट डालेंगे। हाँ। 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं तो एक उत्साह भी नजर आ रहा है मुझे तो यहाँ पे लोगों में। आज खुशी से सब निकला, आज वोट डालने आज खुशी से निकला। तो देखिए, खुशी से लोग लबरेज नजर आ रहे हैं। खुशी है ये और उत्साह है ये कि एक लंबे वक्त के को इन चीजों का समाधान चुनाव को राष्ट्रवाद अलगाववाद को बना दिया है। मैं किसी डंडा रखा है आपने। बोलो एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ बोलो सर, आप वोट डाल के निकले, क्या कहें? सर एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड सर, आप वोट डाल के निकले, क्या कहें? मैं सब लोगों से, अभी तो सवेरे सवेरे है, 7 बजे सुबह के, पूरा दिन है, अभी 11-12 घंटे हैं। मैं सबसे वोटरों से, जम्मू कश्मीर के, चाहे वो कश्मीर वादी के हों या जम्मू के हैं, सबसे निवेदन यही करूंगा कि अभी 10-11 घंटे हैं वोट डालने के, तो शाम तक सबको वोट डालना चाहिए। बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, बहनें, माएँ, बेटियां, बहू, सबको वोट डालना चाहिए। लेकिन सर, आपने रहा कि लास्ट में इस बार कैंपेनिंग आपने बहुत लेट शुरू की है, सबने कहा आजाद साहब बहुत लेट है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सबको मालूम। लेकिन सर, इस बार क्या लग रहा है? कोई मेजॉरिटी सरकार यहाँ पे बनेगी? वो तो मतदाता बताएंगे। मतदाता अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट देंगे तो फ्रैक्चर्ड समझ आगे, अगर मतदाता एक पार्टी को वोट देंगे तो वो पार्टी सत्ता में आएगी। मैं किसी पार्टी के हक में या विरोध में बोलने वाला नहीं। आपको किंग मेकर कह रहे हैं लोग कि किंग मेकर आजाद साहब ही होंगे। आजाद, जिनकी तबीयत खराब थी लेकिन सुबह सवेरे ही वो वोट करने के लिए पहुंच गए थे। अब यहाँ पट्टन विधानसभा में कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। देखिए, सुबह सुबह आप लोग सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कितना उत्साह है? बहुत खुशी है। हम बहुत मदद के बाद यहाँ इंतखाब हुआ है। हम अपनी हुकूमत यहाँ चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। हम चाहते हैं यहाँ डेवलपमेंट हो, बस और क्या है। हम हाँ, इसलिए डेवलपमेंट के लिए बस। बहुत अच्छी बात है, सुबह सवेरे आप भी आए हैं, डेवलपमेंट के लिए आज वोट कर रहे हैं। हाँ, डेवलपमेंट के लिए। सड़कें हैं, पानी नहीं है, इसीलिए वोट डालने के लिए आए, खुशी से हम। हाँ, डेवलपमेंट होगा ना गाँव में। कश्मीर इस बार थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है, एक लंबी लाइन है। हाँ, ठीक है। कश्मीरी बोलते हैं आप? आप बताएं। हाँ, आज पहली बार हमें अपना कैंडिडेट है, इसलिए हम सवेरे से निकले। आज हम पूरा वोट कास्ट करेंगे आज इंशाल्लाह। हाँ, आज मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा क्रॉस करने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा यहाँ पटन की अपनी कैंडिडेट है, क्योंकि वो एक ईमानदार है, डेडिकेटेड है, वो ध्यानदार है।
और बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ की तस्वीरें दिखाने के लिए। देखिए लोगों में उत्साह जो है वो बहुत नजर आ रहा है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें भी वहां पर दिखाई दे रही है। पुनीता बिल्कुल, देखिए दिन भर हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अब बात कर लेते हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल ने देखिए पहले हमास के चीफ को खत्म किया, इसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ को ढेर कर दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर इजराइल जो है रुका नहीं है, क्योंकि अब यमन के साथ साथ ईरान पर भी जीत की पूरी कोशिश करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें यमन के विद्रोहियों पर हमला कर रहा है, इधर ईरान से सीधी जंग लड़ने की बजाय वहां के लोगों के दिमागों से खेल रहा है ताकि ईरान पर आसानी से जीत हासिल की जा सके। कैसे दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त इजराइल एक साथ 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर कहर बरपा रहा है। अपने दुश्मन के खात्मे को लेकर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हमास के पहले हमले के बाद वो कई बार अपनी आखिरी चेतावनी को दोहरा चुका है। वो चेतावनी है दुश्मन का समूल नाश। इजराइल ने हसन नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्लाह को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। तेल अवीव पर हूती के ड्रोन और मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने यमन में ऑपरेशन हूती दहन